हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास का चैप्टर 10 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल वर्कशीट 2। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। अ यूनिक क्वाड्रिलेटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ एनी 4 गिवन मेजरमेंट। हमें कह रहा है एक क्वाड्रिलेटर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर हमें सिर्फ 4 मेजरमेंट दे रखी हो तो नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। अब क्वेश्चन बी है द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 360। ट्रू। इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते। ट्रू। इन अ क्वाड्रिलेटर द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। क्या क्वाड्रिलेटर के सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 होते हैं? यस। इन अ रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या हमें इन अ रेक्टेंगल डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर वो राइट एंगल पे होता है? तो ये भी ट्रू है। सॉरी, फॉल्स है, सॉरी, क्योंकि हमें रेक्टेंगल के डायगोनल जो है, ये रेक्टेंगल डायगोनल, ये ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करे। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री देन इट मे बी। अगर एडजेसेंट एंगल के सम 180 डिग्री है तो ये क्या हो सकता है? ये रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का भी आपने देखा होगा ये भी 90 होता है, ये भी 90, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 हो सकता है। रेक्टेंगल में भी यही है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है। इन अ काइट द डायगोनल आर, जो काइट होते हैं उसके डायगोनल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इन अ डैश ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या क्या चीज़ होती है, कौन सा शेप है जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं? देखो ये ट्रेपेज बनाया तो ये और ये सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो ये क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। क्वेश्चन डी है, एक मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा, पहले मैं विजिबल कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन डी है डैश इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटर। हम रेगुलर क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं? स्क्वायर को हम रेगुलर क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एन इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ये हमारा आंसर है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल गेम विथ जी ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ए एम इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एम ई इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें देखो, हमें 5 हमें पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें क्या एक क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसका नाम है जी ए एम ई, जिसमें जी ए दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ए एम दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एम ई दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री और एंगल एम दे रखा है 90 डिग्री। तो हमें देखो सबसे ज़्यादा एंगल कौन से लाइन में है? ए एम वाले में। तो सबसे पहले हम इस ऐसी कंडीशन में ए एम, जिस लाइन में सबसे ज़्यादा एंगल है वो ड्रॉ करते हैं। तो हम ए एम ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर, ये हमने स्केल ले लिया और यहाँ 0 to 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये 0 से स्टार्ट किया और ये हम 2 5। ठीक है, इसका नाम है ए एम और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करना है, यहाँ 60 डिग्री, तो ए पे 60 डिग्री ड्रॉ करना है। एक कंपास लेंगे, रैंडमली कोई सा भी साइज़ खोल लो। अब ए पे पॉइंट रखो और वहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। अब इस सेमी सर्कल के स्टार्टिंग में पॉइंट रखो और पहला आर्क जो मारोगे वो कितना होगा? 60 डिग्री। अब क्योंकि ए 60 डिग्री है तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे रैंडम हाइट की। ठीक है, हमने ये रैंडम हाइट की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और ये कितनी है? 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें एम पे जाना है। एम पे कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। तो अब फिर से हम एक रैंडम आर्क खोलेंगे, एक रैंडमली कंपास खोल लेंगे और फिर उससे एम के पॉइंट पे रख के, एक मिनट में एम पे सही से रख ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एक सेमी सर्कल बना लेंगे। ठीक है, अब ये सेमी सर्कल का स्टार्टिंग से पॉइंट रख के जो पहला आर्क मारेंगे वो 60 डिग्री का, 60 डिग्री पे रख के जो दूसरा आर्क मारेंगे वो कितना होगा? 120। अब 60 डिग्री से एक ऊपर आर्क मारो और एक 120 से ऊपर आर्क मारो। ये जो क्रॉस लगा ये कितने डिग्री पे लगता है? ये 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे क्रॉस लग गया। ठीक है, अब ये जो एम से है, एम से कौन सी वाली जा रही है? ई। एम ई कितने सेंटीमीटर है? 4.5 सेंटीमीटर। तो हम सिंपली 4.5 सेंटीमीटर ऐसे खोल लेते हैं। एक मिनट, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिनट, अप्रोक्स 4.5 सेंटीमीटर के ही खुल रहा है। आप इसे वैसे कंपास से ही करते हैं हम, पर आप बिन कंपास के भी कर सकते हो। जस्ट हम लाइन भी खींच सकते हैं, पर हमें कंपास से ही करना है। ए जी क्या है? इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ई, ए एम ई। अब यहाँ क्या आएगा? जी। जी कितना है? जी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का एक लाइन, वो 4 सेंटीमीटर खोल लेते हैं कंपास को। ठीक है, ये देखो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ये 4 सेंटीमीटर का एक आर्क मार दे रहे हैं यहाँ से यहाँ।
ठीक है, एक बार हम कंफर्म भी कर लेना क्या ये 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि एरर हो जाता है थोड़ा बहुत। देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम है जी, तो GAME एक हो गया, और इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे, तो ये जो कोऑर्डिनेटर बना है ये GAME, ये एक कोऑर्डिनेटर जिसका ये 5 सेंटीमीटर है, GA कितना है 4 सेंटीमीटर, हाँ, और ME कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये 120 डिग्री नहीं है, मैं एक बार इरेज करके सही से लिख दे रहा हूँ, ये है हमारी 120, अरे यार फिर से मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये हमारा आंसर। इसका स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे जाएगा, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे AM, फिर एट एंगल A ड्रॉ 60 डिग्री, एट एंगल B ड्रॉ 90 डिग्री, एक्सटेंड द लाइन, नाउ पुट अ कंपास एंड मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एट द पॉइंट where it cut the line, name the point G, similarly place the compass at M, फिर make a mark of 4.5 centimeter at a line, then mark the point at E, now join GE, the shape becomes a quadrilateral required GAME, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ROME वेयर RO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OM इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल O इक्वल टू 105 डिग्री, और एंगल M इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, हमें क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ROME, ठीक है। अब इसमें जो RO है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, OM कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और एंगल R 90 डिग्री है, एंगल O 105 डिग्री है, और एंगल M 110 डिग्री है, ठीक है। हमें ये 3 एंगल और 2 साइड्स दे रखी है, तो ऐसे केस में हम कौन सा वाला साइड हमेशा चूज़ करते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा एंगल्स है, तो ये OM वाले पे सबसे ज़्यादा एंगल है, तो OM हम ड्रॉ कर लेते हैं, कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो OM हमने ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिनट, ये देखो, हाँ, ये हम OM कितना है 4.5 सेंटीमीटर, तो 0 से 4.5, ठीक है, ये 4.5 तक हमने ड्रॉ कर लिया, ये क्या हो गया OM, इसका है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो O पे कितना है 105 डिग्री, तो 105 डिग्री के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंपास को फिर से छोटा कर लो, ठीक है। रैंडमली हमने कंपास खोल लिया, खोल लेते हैं एक बार हल्का सा, हाँ, ठीक है। अभी इसे O पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, ठीक है, ये देखो ये एक आर्क बन गया, सेमी सर्कल मतलब, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग से ये जो पहला एंगल लगा ये कितना है 120 डिग्री, ये दूसरा एंगल सॉरी पहला एंगल 60 डिग्री, दूसरा एंगल 120 डिग्री, इससे ऊपर आर्क लगेगा तो क्या बनेगा, देखो ये इधर से और ये इधर से, ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है 105 डिग्री, 90 और 120 का बीच में होता है 105 डिग्री, तो हम सबसे पहले ना 90 डिग्री का एक लाइन बना लेते हैं, डॉटेड लाइन बना लेते हैं यहाँ, एक मिनट, ठीक है, मैं हल्का सा डॉटेड लाइन बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये कितने का है 90 डिग्री का, हमें पर 90 डिग्री बनानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम कंपास 90 डिग्री पे रखेंगे, ठीक है। इस बार हल्का सा बड़ा खोल लेते हैं कंपास को, ठीक है। अब इससे एक क्रॉस ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ये देखो ये क्रॉस लगा दिया। अब हम रखेंगे 120 डिग्री पे और वहाँ से एक क्रॉस लगा देंगे, एक मिनट 120 पे रख दिया और वहाँ से क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। ये देखो ये जो क्रॉस लगा है ना, हम इस लाइन को और इस लाइन को जॉइंट कर देंगे, ठीक है। इस लाइन को और इस लाइन को जॉइंट कर दिया, ये जो लाइन बनी है ये कितनी डिग्री है 105 डिग्री। हम एक बार कंपास से भी कंफर्म कर लेते हैं, ये देखो ये बन रही है, देखो ये लाइन ये कितनी बन रही है, एक मिनट, हाँ ये देखो ये कितनी बन रही है 100 और 5 105 डिग्री। अब हमें ये 105 डिग्री बन गई O पे, अब हमें M पे बनानी है 110 डिग्री। हम सिंपली अब देखो फिर से कंपास लेंगे, M पे रखेंगे, M पे हमने कंपास रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसे एक आर्क बनाएंगे, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल बना दिया। यहाँ स्टार्टिंग से पहला एंगल 60 डिग्री, इधर रख के एक आर्क ऊपर बना देंगे, ठीक है, और एक आर्क इधर साइड में, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 120 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अच्छा हाँ, ये 120 डिग्री पे रख के यहाँ से ये कितना हो गया 90 डिग्री। फिर से हम 90 डिग्री पे ना एक डॉटेड लाइन बना देंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया। अब हमें क्या करना है, बिना कंपास हिलाए, देखो अभी तक मैंने कंपास नहीं हिलाया, जिस साइज़ का है उसी साइज़ का है। अब इस 90 डिग्री पे रख के मुझे यहाँ एक आर्क लगाना है, ठीक है, एक आर्क बना दिया मैंने। अब मैंने कंपास यहाँ रखना है स्टार्टिंग में और इसे खोल के कितना बड़ा कर लेना है, जितना बड़ा हमारा 90 डिग्री के लाइन तक पहुँच जाए। ये देखो 90 डिग्री के एंगल तक पहुँच गया है ना,
ये देखो इधर से 90 डिग्री के एंगल पे पहुंच गया। ये 90 डिग्री पे के एंगल पे यहाँ रखना है और यहाँ से ये क्रॉस, ये देखो यहाँ जहाँ क्रॉस लगा है ना, वो पॉइंट को हमें M से जोड़ देना है, इस पॉइंट को हमें इससे जोड़ देना है। ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा 110 डिग्री। क्या तो ये 150 बन गया। हमें यहाँ से काटना है, देखो ये पॉइंट जहाँ कट रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये है 110 डिग्री। मुझसे थोड़ी सी एरर हो गई इसे बनाने में। ये 110 डिग्री है, क्योंकि देखो आपने अभी डी से देखा हम पे इतना ही एरर आ रहा था। ये देखो ये हो गया 110 डिग्री, देख रहा 110 अप्रॉक्स 110 के आसपास ही आ रहा है। ये देखो 110 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हो गया OM। अब OM में ME कितना दे रखा है, हमें दे नहीं रखा। OR कितना दे रखा है 6 डिग्री, तो OR बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसे 6 सेंटीमीटर खोल लेते हैं, ठीक है। इसे पहले रैंडमली हमने हल्का सा बड़ा कर लिया, अब इसे 6 सेंटीमीटर के लिए एडजस्ट कर दे रहा है। तो देखो 1 मिनट, हाँ ये हो गया 6 सेंटीमीटर, देखो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इस लाइन पे ये 6 सेंटीमीटर का आर्क बना देना है। मैंने इतनी बड़ी लाइन ही नहीं बनाई थी, कोई नहीं, हम इसे एक्सटेंड कर ले रहा है। ये हो गया। ये लाइन यहाँ जो कट हुई है ये क्या है ROM, यहाँ E आएगा इस वाली लाइन पे। देखो ये वाली ना डॉटेड है, मैं इसे हल्का सा इरेज करने की ट्राई करता हूँ। ये बाद वाली लाइन हमने गलती से बना दी 115 डिग्री की, हमारा एक्चुअल यही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को भी हल्का सा एक्सटेंड कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 90 डिग्री बनानी है, इस पॉइंट पे 90 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंपास छोटा कर लेंगे, ठीक है। कंपास छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। अब देखो इधर रखनी है पॉइंट, अब इधर से 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो सिंपली 90 डिग्री हम जैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से कम एक सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल से स्टार्टिंग में 60 डिग्री, फिर वहाँ 60 डिग्री से 120 और ऊपर एक आर्क, फिर 120 डिग्री पे इसे रखा और वहाँ से एक और आर्क। 1 मिनट, 60 डिग्री वाले में गड़बड़ी हुई, हाँ देखो ये, ठीक है। ये जो पॉइंट बना ये कितना डिग्री होगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये होगा 90 डिग्री। 1 मिनट यार, हल्का सा एरर हो गया, ठीक है। अब इसी लाइन को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये इससे और इस लाइन को भी हम एक्सटेंड करते हैं फर्दर, ठीक है। यहाँ मैंने गलती बना दिया। ये जो यहाँ बना ना, यहाँ जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये क्या हो गया ROME। आप अच्छे से बनाना, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था उस टाइम। तो ये हो गया ROME, ये जो शेप बनी है ये क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेज PQRS इन विच PQ पैरेलल टू RS, एंगल P इक्वल टू 105 डिग्री, PS इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, RS इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है एक ट्रेपेज में, ये ट्रेपेज जिसमें PQ पैरेलल टू RS है, तो PQ और R और S ऐसा एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल P इक्वल टू 105 डिग्री है, ठीक है। PS यानी कि ये वाला 3 सेंटीमीटर है और PQ 4 सेंटीमीटर, PQ ये वाला 4 सेंटीमीटर और RS 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसा कुछ है, मतलब आप समझ लो ये यानी कि बड़ा ही होगा इससे, ठीक है। और हमें दे रखा है 105 डिग्री, तो हमें पता है ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सम ऑफ दिस टू एंगल एडजेसेंट एंगल आर 180। तो ये 105 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये दोनों एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। ये हो जाएगा ऐसे। सबसे पहले हम वो वाले साइड ड्रॉ करते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा एंगल है, तो हमारे कौन से पे, PS पे। तो PS हम ड्रॉ कर लेते हैं, PS इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो 0 से हम 3 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ, ये हो गया PS, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। अब देखो एक बार हम फिर से कैलकुलेट करें, 5 10, हाँ तो 75 डिग्री होता है। अब एंगल P पे 105 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। 105 डिग्री तो हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो हम ये हो जाएगा सिंपली, पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस सेमी सर्कल पे ये पहला क्रॉस, ये दूसरा क्रॉस, ये 120 डिग्री, इस क्रॉस से यहाँ एक क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। 120 डिग्री पे रख के 120 डिग्री पे सही से रखो और फिर यहाँ से एक क्रॉस लगाओ। ये जो एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से हम डॉटेड लाइन बना दें कि हमें याद रहे कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें कंपास को बिना हिलाए यहाँ एक 90 डिग्री पे रखना है, वहाँ से एक क्रॉस मारना है, फिर 120 डिग्री पे रखना है और वहाँ से एक क्रॉस मारना है। ये जो क्रॉस जहाँ लगेगा ना उस क्रॉस को हमें ज्वाइन कर देना है उस P से, ठीक है। और इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है, ठीक है।
तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना हो गया 105 डिग्री। अब देखो 75 डिग्री बना तो सकते हैं हम कंपास से, पर ये ना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम उसे सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली डी लेते हैं और इससे 75 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 75 डिग्री, यानी कि यहाँ, ठीक है, ये हो गया 75 डिग्री। अब हम इस डॉट को और इस लाइन को ज्वाइंट कर लेते हैं, इस डॉट और इस लाइन को हम ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया 75 डिग्री। अब हमें क्या है एंगल पी क्यू। अब देखो पहले इस वाल पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, कंपास खोलेंगे और इसे 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक बार कंपास खोल लिया हमने, अब इसे ना 4 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, देखो 4 सेंटीमीटर है। अब इससे एक आर्क बना लेंगे, इस आर्क का नाम क्या दे देंगे हम, इसका आर्क का नाम है पी क्यू। और अब हमें पी एस पता है, पी क्यू पता है और 2 एंगल पता है, ठीक है। और हमें आर एस भी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमें कंपास को फिर से 8 सेंटीमीटर खोल लेंगे, 8 सेंटीमीटर यानी कि इतना, ठीक है। एक मिनट पहले हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखो ये आर एस है, इस लाइन को हम और आगे एक्सटेंड कर दे रहे हैं। अब हम कंपास खोल ले रहे हैं 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का हम कंपास खोल लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर का कंपास अप्रोक्स इसी के आसपास खुलता है। हम इसे हल्का छोटा कर दे रहे हैं, 8 सेंटीमीटर बहुत इससे हल्का बड़ा हो जा रहा है ये हो गया 8.18, देखो, ठीक है। तो इस कंपास को खोल के हम यहाँ लगा देते हैं आर्क। ये आर्क लग गया। ये आर्क का नाम क्या हो गया, एक मिनट, इस आर्क का नाम हो गया आर एस। तो ये आर हो गया। अब इस आर्क को और इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखो ये जो ट्रेपेज़म बन रहा है ना, देखो इस साइड से देखोगे ना, इस साइड से, तो ये आपको एक ट्रेपेज़म दिखेगा। ये ट्रेपेज़म में ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, 105 डिग्री और 75 डिग्री। तो ये जो हमारा पी क्यू आर एस बन गया, ये क्या हो गया ट्रेपेज़म, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 6 है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम विद द एडजेसेंट साइड आर 5.5 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर एंड एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ 120 डिग्री। हमें कह रहा है हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है ABCD जिसकी साइड्स हो 5.5 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम हमें पता है इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। ये भी 5.5 सेंटीमीटर हो गया और ये 6.6 सेंटीमीटर हो गया। और हमें एक एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो हमें ये भी पता है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, एडजेसेंट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। तो ये 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम कौन सी वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, AD, क्योंकि हम इस पे मैक्सिमम एंगल्स हैं। तो हम सबसे पहले AD इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो ये हो गया AD इक्वल्स टू ये 0 से 6 सेंटीमीटर तक। तो एक मिनट मैं सही से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा 0 से 6 सेंटीमीटर तक। हाँ, ये इसका नाम क्या है AD और ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब हम कंपास लेंगे। सबसे पहले हम एंगल A पे क्या ड्रॉ कर लें, सबसे पहले हम एंगल A पे ड्रॉ कर रहे हैं 120 डिग्री। तो रैंडमली आप कोई सा भी कंपास साइज़ खोलो और उससे एक सेमी सर्कल बना दो, ठीक है। अब सेमी सर्कल के स्टार्टिंग से पहला आर्क क्या होगा 120 डिग्री। अब इधर पॉइंट रखो, 60 डिग्री। यहाँ से जो पहला दूसरा आर्क बनेगा वो क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब हमें 120 डिग्री बनाना था, तो हम इस आर्क को A से जोड़ देंगे, ठीक है। ये लाइन क्या हो गई 120 डिग्री, ठीक है। अब A पे 120 डिग्री पे D है, D कितना है 6.6 सेंटीमीटर। हम ये पहले बाद में बना लेंगे, पहले हम यहाँ D पे ना 6.6 सेंटीमीटर, मैंने 60 सेंटीमीटर ड्रॉ किया क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, हमने गलती कर दी, यहाँ 6.6 सेंटीमीटर, इसे हम बढ़ा देते हैं, इसे हम बढ़ा के कर देते हैं 6.6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ऐसे 6.6 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो ये इसे भी हम ठीक कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। AD 6.6 सेंटीमीटर दे रखा है ना हमें। अब यहाँ D पे कितना है 60 डिग्री। तो हम सिंपली एक कंपास लेंगे, ऐसे पॉइंट रखेंगे, उससे एक सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल बना दिया। अब ये सेमी सर्कल के स्टार्टिंग से जो पहला एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। अब हम इसे भी एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ये कितना एंगल हो गया 60 डिग्री। अब A और D बन गया। अब A के देखो आगे क्या है B, कितना सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर। सिंपली कंपास खोलो, कंपास खोल लिया हमने। ये देखो कंपास हमने खोल लिया 5 सेंटीमीटर के आसपास का, ठीक है। हम एक बार 5 सेंटीमीटर के आसपास नहीं, 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। हल्का सा और छोटा कर लेते हैं। तो ये देखो ये अप्रोक्स, हाँ नहीं आ ही गया, ठीक है। ये देखो ये 5.5 सेंटीमीटर। हम ये कंपास A पे रखेंगे और यहाँ एक आर्क बना देंगे 5.5 सेंटीमीटर का। ये 5.5 सेंटीमीटर जहाँ भी बनेगा उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे B, ठीक है।
ऐसे ही अब हम डी पे देखते हैं, डी के सामने क्या है, सी, कितने सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। तो हम सेम टू सेम बिना हिलाए 5.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ भी एक कट कर देंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को एक बार हम चेक कर लेते हैं, 5.5 सेंटीमीटर हाँ है। अब इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, ए बी सी, हाँ। अब इस सी को और इस बी को हम मिला देंगे आपस में, ये सी और ये बी मिल गया। तो ये जो एक ए बी सी डी बना, ये क्या है, पैरेललोग्राम, ये हमारा आंसर। 7 है, कंस्ट्रक्ट अ काइट इजी इफ ए वाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ई वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एस वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है एक काइट ऐसा दिखता है ई ए एस वाई जिसका नाम है, उसमें ए वाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ई वाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर और एस वाई दे रखा है एस वाई 6 सेंटीमीटर। तो देखो हमें पता है काइट की प्रॉपर्टी होती है कि ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होता है, तो ये 4 सेंटीमीटर। अब देखो हमें 4 साइड मिल गया और एक डायगोनल मिल गया, तो हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। तो हम सबसे पहले कौन सा पार्ट ड्रॉ करते हैं, डायगोनल वाला पार्ट। तो डायगोनल कितना दे रखा है हमें, 8 सेंटीमीटर। देखो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, एक मिनट सॉरी मैंने उल्टा स्केल पकड़ रखा था, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर 0 से 8, ठीक है। ये यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ 8 सेंटीमीटर में, ठीक है। इसका नाम क्या है, ए वाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, कंपास ओपन करना है, कंपास ओपन करना है। अब हम ए से शुरू कर रहे हैं, तो ए से ई कितना है 4 सेंटीमीटर और वाई से ई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर का इधर से हम एक बना लेंगे। देखो ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, ये ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, देखो 4 सेंटीमीटर खुल गया। हाँ अब हमें ए से ई है, ए से ई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ए से ई 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये ए से ई हो गया, ठीक है। अब ए से वाई से ई कितना है, वाई से ई कितना है, वो भी 4 सेंटीमीटर है। ओ सॉरी हमने हल्का सा यहाँ एरर कर दिया, ये 6 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, ठीक है। वैसे होता, हमने ड्राइंग हल्की गड़बड़ी कर दी है। तो इधर से हमें ना 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो हम सिंपली 6 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं और इसे पूरा 6 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। देखो ये 6 सेंटीमीटर खुल गया, ये ऐसे, ठीक है। मैं आपको देखो एट द एंड ना वही बनेगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन हम यहाँ, ये सेप बिना हिलाए 6 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ कर देते हैं। फिर से हम इसे छोटा कर लेते हैं, इस आर्क को 4 सेंटीमीटर जितना, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 4 सेंटीमीटर ही है, हल्का सा और छोटा, ठीक है। अब हम यहाँ ए पे रख के, एक मिनट, हाँ ए पे रख के यहाँ आर्क मार देंगे, ठीक है। अब ये जो आर्क पड़े ना ए, इसका नाम क्या क्या हो गया, ए से पहले हम इसे जॉइंट कर देते हैं, फिर हम इसकी नेमिंग कर लेंगे। इससे हमने ये जॉइंट कर दिया, ठीक है। इससे ये, यहाँ से ये, और इस वाई पॉइंट से ये वाला पॉइंट। अब देखो अब हम चेक भी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ देखो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, देखो अपोजिट साइड सारी इक्वल। और यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी 6 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। और इसका नाम क्या है, ई ए एस वाई ये है। एक्चुअली हमने ना ड्राइंग में थोड़ी गड़बड़ी कर ली, पर एक्चुअल में आपका ऐसे ही बनेगा और ये आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PORE इन विच PO इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, OR इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर एंड एंगल Q इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो हमें PORE एक पैरेललोग्राम बनाना है, तो इसमें अगर एक साइड 7.2 है तो उसकी अपोजिट साइड भी 7.2 होगी, ये 5.5 है तो ये भी 5.5 होगी, ठीक है। अब देखो ये 80 डिग्री बना है, तो हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एडजेसेंट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री कितना होता है, 100 डिग्री। तो ये साइड कितना हो गया, 100 डिग्री। तो हमें अब हमने ना OR बना लिया क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा एंगल है, ठीक है। 0 और 180 डिग्री, वो 100 डिग्री और 80 डिग्री। तो सबसे पहले O पे कितना है, 80 डिग्री। हम 80 डिग्री ड्रॉ करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक कंपास ले रहे हैं, उससे सिंपली कुछ भी खोल लिया, उससे एक आर्क बना दिया। अब हम इस आर्क पे रख के, देखो यहाँ पे रख के ऐसे एक आर्क बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 60 डिग्री पे रखेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ से एक यहाँ बना लेंगे और ये पूरा एक सेमी सर्कल सा बना लेंगे, ठीक है। यहाँ अब इस पे रख के यहाँ 120 डिग्री पे रख के एक आर्क इधर बनाएंगे और इस पे फिर से रख के एक आर्क यहाँ बनाएंगे। अब इससे एक आर्क ऊपर
और फिर से इस वाले जो हमने 120 डिग्री बनाया इससे बना के ये बना लेंगे यहाँ। अब देखो इस ये जो यहाँ क्रॉस लगा ये अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री के आसपास है, ठीक है, ओ सॉरी 80 डिग्री के आसपास है। तो ओ 180 डिग्री हो गया। हम एक बार कंफर्म भी कर ले रहे कंपास से। ये देखो ये रहा और ये हमने सेंटर में कर दिया, तो ये कितना हो गया, देखो ये 80 डिग्री है, ये यहाँ से देख रहे हैं हम नीचे वाला स्केल 80 डिग्री है, हल्का सा 0.5 का एरर आ रहा है पर ये अप्रॉक्स 80 डिग्री है, ठीक है। अब इधर क्या ड्रॉ करना है हमें 100 डिग्री। अब 100 डिग्री ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सिंपली सेम कंपास खोलना है, यहाँ से यहाँ तक एक 60 डिग्री, ठीक है। इसी के जस्ट एंडिंग में जो ना देखो ये एंडिंग हो रहा है, यहाँ ऐसे एक क्रॉस मार देना, ठीक है। ये क्रॉस मार दिया, ये कितना हो गया। अब हम ना यहाँ रखेंगे यहाँ से और इस कंपास को खोलेंगे उस लाइन तक, देख रहे हो वो लाइन जो अभी हमने ड्रॉ की उस लाइन तक हमने इसे खोल लेना है, ठीक है। ये हमने खोल लिया, देखो अप्रॉक्सीमेटली उसी लाइन तक है। हाँ, अब हमें यहाँ सेंटर में रख के एक आर्क यहाँ मारना है, ठीक है, ये आर्क हो गया और एक आर्क इधर रख के इधर मारना है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ क्रॉस लगाया ना उस क्रॉस को हम इसे आर से जॉइंट कर देंगे, इस आर को इस क्रॉस से जॉइंट कर दिया, तो ये जो एंगल बना ये कितना हो गया 100 डिग्री। अब देखो ओ आर हो गया, ये 80 डिग्री, ये 100 डिग्री, ठीक है। अब हमें आर पे कितना है, ये 100 डिग्री है, ठीक है। ये 5.5 सेंटीमीटर, तो हमें इस कंपास लेना है, कंपास को 5.5 सेंटीमीटर बड़ा खोलना है, ठीक है। 1 मिनट 5.5 सेंटीमीटर जितना बड़ा खोल लेता हम, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, हम इसे छोटा कर ले रहे हैं। देखो ये हो गया 5.5, ये हो गया, देखो ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। इससे एक आर्क लगा देना है, ठीक है, ये एक आर्क लग गया। अब इस आर्क का नाम क्या हो गया ई, और इसकी कितनी हो गई 5.5 सेंटीमीटर। अब ओ आर ई हो गया। अब हम पे क्या बचा है डी, तो ओ और डी कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो बिना हिलाए इसे कंपास को मैंने इधर भी एक आर्क मार दिया, 1 मिनट, हाँ ये आर्क मार दिया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम होगा पी ओ आर ई, ये पी लिखा है, ठीक है, डी नहीं लिखा। इस लाइन को और इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, इस लाइन और इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एक शेप बना पी ओ आर ई, ये क्या हो गया पैरेललोग्राम, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रापेज़ियम ABCD इन विच AB इक्वल्स टू 6.2 सेंटीमीटर। हमें AB 6.2 सेंटीमीटर दे रखा है, BC 4.2 सेंटीमीटर और CD दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और AB पैरेलल टू CD दे रखा है और एंगल भी 75 डिग्री। तो हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस 75 यानी 105 डिग्री। तो हम ये वाला लाइन इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस पर दो एंगल्स हैं, मैक्सिमम एंगल्स, ठीक है। तो हम BC ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये BC ड्रॉ कर लिया 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, B पे 75 और C पे 105। हमने 75 और 105 दोनों डिग्री बनाना सिखाई दिया, तो इसीलिए हम इस वाले क्वेश्चन में हम एंगल ड्रॉ ना करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डी से बना लेंगे 75 डिग्री। तो 70 और ये 5, ये हो गया 75 डिग्री। अब इस डॉट को और इस बी को मैच कर लेते हैं, तो देखो ये एंगल जो फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 75 डिग्री, ठीक है। ये कंपास से बनाना मैंने कोई इसी के क्वेश्चन 5 में सिखा दिया था। अब सी में क्या है 105 डिग्री, सिंपली हम कंपास रखेंगे, ठीक है, ये कंपास रखा, ये नीचे स्ट्रेट होना चाहिए, ये 105 डिग्री, तो ये 60 डिग्री 120 डिग्री, ये हो गया 105 डिग्री, तो ये वाला, ठीक है 105 डिग्री। तो ऐसे हम अब इसे स्केल से ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट सी को और ये डॉट को, ठीक है। तो ये हो गया 105 डिग्री, ठीक है। अब हमें बी सी पता है, अब बी के सामने क्या है ए, ये कितना है 6.2 सेंटीमीटर। अब हम सिंपली कंपास खोल के कर लो या स्केल से कर लो, आप कंपास से कर लेना, मैं इस वाले में स्केल से कर दे रहा हूँ, थोड़ी वीडियो ज़्यादा ही लेंथी हो गई है इसलिए। तो 6.2 सेंटीमीटर ये हो गया, यहाँ हमें आर्क ऐसे आर्क बनेगा स्केल से, तो ये हो जाएगा 6.2 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को हम दे देंगे ए, तो ए बी सी। अब सी से डी कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो देखो हम फिर से कंपास खोलेंगे 3.5 सेंटीमीटर का और यहाँ इस डॉट पे आके आर्क लग जाएगा, तो ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब इस डॉट ये इसका नाम क्या हो गया डी, ए और डी को हम क्या कर देंगे ज्वाइन, ए और डी को ज्वाइन, तो देखो ये एक ट्रेपेज़ियम बन गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विथ वन साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड वन साइड ऑफ डायगोनल ऑफ लेंथ
6 सेंटीमीटर। तो देखो डायगोनल हमें दे रखा है रोम्बस का 6 सेंटीमीटर और साइड देखा है 4 सेंटीमीटर, तो ऑल साइड्स आर इक्वल होती है रोम्बस की, तो ये भी सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायगोनल ड्रॉ करते हैं। डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया, ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, कंपस खोलेंगे। ठीक है, कंपस कितना खोलना है हमें, ये खोलना है 4 सेंटीमीटर। देखो ये हम और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, देखो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ सी पे रखना है, यहाँ क्रॉस मारना है। ठीक है, बिना हिलाए ए पे रखना है, ए पे रख दिया और यहाँ क्रॉस मार दिया। ठीक है, ये क्रॉस, अब ये ए पे फिर से रखना है और नीचे क्रॉस मार देना है। ठीक है, ये हो गया क्रॉस। हाँ, अब ऐसे ही सेम टू सेम सी पे रखना है और यहाँ ऐसे क्रॉस मार देना है। हाँ, अब ये जो पॉइंट्स जहाँ जहाँ क्रॉस लगी इन सबको ए से और सी से जॉइंट कर दो। ए से और सी से इधर जॉइंट कर दिया, अब इधर से इस पॉइंट को फिर से जॉइंट कर दिया ए सी से, और ये लास्ट वाला पॉइंट ए से। अब इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब देखो ये सारे 4 सेंटीमीटर होंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये देखो ये स्केल से हम चेक कर ले रहे हैं, ये 0 से देखो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर भी 4 सेंटीमीटर होंगे, ये देखो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हमारा ये रोम्बस हो गया, ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।